शांति के साबिक शौहर ने इंतकाम की आग में अंधा होकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबकी जिंदगी बदलकर रख दी। वह अचानक फिर्ज और शहराम पर गोलियां चला देता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही हर तरफ चीखोपुकार मच जाती है। फिर्ज बाल बाल बच जाता है, लेकिन शहराम के सीने में गोली लग जाती है। खून में लथपथ शराम जमीन पर गिर जाता है। यह मंजर देखकर फरियार की दुनिया अंधेर हो जाती है। वो चीखती हुई शहराम के पास पहुंचती है और रोते हुए इसे आवाज देती है, मगर शहराम की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही होती है। फिर्ज और दूसरे लोग फौरन शहराम को अस्पताल लेकर जाते हैं। रास्ते भर फरियार मुसलसल दुआएं मांगती रहती हैं कि किसी तरह शहराम की जान बच जाए। दूसरी तरफ जब जीनिया को इस हादसे की खबर मिलती है तो इसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वह रोती हुई अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में दाखिल होते ही जीनिया खुद पर काबू नहीं रख पाती और सबके सामने चीख कर कहती है कि वह शहराम से मोहब्बत करती है और इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जनिया की यह बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। दानिश भी खामोशी से एक तरफ खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। फरियार पहले ही गम और परेशानी में डूबी हुई होती है, जबकि इसकी वालिदा जीनिया पर शदीद गुस्सा करती है। वो जीनिया को सख्त अल्फाज में कहती हैं कि इस वक्त यह सब बातें करने का वक्त नहीं। अगर शहराम को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगी। इसी दौरान डॉक्टर शहराम को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर देते हैं। कई घंटों तक ऑपरेशन जारी रहता है। बाहर मौजूद सब लोगों की नजरें सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगी होती हैं। फरियादर मुसलसल रोती रहती है। निशात बेगम तस्बीहात में लिए दुआएं मांगती रहती हैं, जबकि फिरोज खुद को इस वाक्य का जिम्मेदार समझकर शदीद सदमे में चला जाता है। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात देखकर ही सबके दिल डूब जाते हैं। डॉक्टर आहिस्ता आवाज में कहते हैं कि शहराम की हालत इंतहाई नाजुक है और वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। ये सुनकर सब दोबारा दुआ में लग जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है और बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिरकार कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं। इस बार इनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही होती है। डॉक्टर अफसोस से कहते हैं, हमें बहुत अफसोस है, हम शहराम को नहीं बचा सके। और जैसे ही शहराम का इंतकाल हो जाता है और डॉक्टरों के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद फरियाल के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर शहराम के जो माँ बाप होते हैं उन सबको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और ये जैसे ही सारी बातें जीनिया को पता लगती हैं और वो रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपने शौहर से डाइवर्स लेकर पहुंच जाती है ताकि वो जाकर शहराम से माफ़ी मांगेगी और वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आएगी। जब उसे पता चलेगा कि शहराम की डेथ हो चुकी तो उसके बाद वो जाएगी अपने शौहर के पास और दानियाल को जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी कि तुमने ही उसे गोली मारी है और मैं अब तुम्हें अरेस्ट करवा के लूँगी, और वो उसे फाइनली अरेस्ट भी करवा देगी। तो फ्रेंड्स, वाले नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।